हाय एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 14 स्टैटिक्स है उसका एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके पास क्या गिवन है। आपके पास गिवन है सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से फॉर द एनवायरमेंट अवेयरनेस, मींस एनवायरमेंट के अवेयरनेस के लिए जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने मिलकर एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने जो कुछ डाटा कलेक्ट किया उसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ दी प्लांट्स पर हाउस। आपको जो मीन फाइंड करना है, प्लांट्स पर हाउस फाइंड करना है, मींस पर हाउस जो है उन्हें कितने प्लांट्स लगाने की जरूरत है। तो उसमें जो क्लास इंटरवल आपके पास दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, उसे हमने क्या लिया क्लास इंटरवल में। यहाँ पे आप क्लास इंटरवल के जगह नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और नंबर ऑफ हाउसेस, तो नंबर ऑफ हाउसेस को हमने किस में कंसीडर किया है, फ्रीक्वेंसी में कंसीडर किया है। हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जो भी आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है हम उससे एक्सआई फाइंड करेंगे। एक्सआई कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ है कि एक्सआई फाइंड करने का जो फॉर्मूला है क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मींस लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, तो ये आपके लोअर लिमिट और ये सारे के सारे आपके अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो वो 1 क्या होगा आपका एक्सआई होगा। तो यहाँ पे आप लिखो पहले एक्सआई। अब देखो एक्सआई की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1, फिर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 प्लस 2 प्लस 4 क्या होगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 5, सिमिलरली 6 प्लस 8 तो 6 प्लस 8 कितना होगा 14 डिवाइडेड बाय 2 7, देन 7 9 11 एंड 13। ये हमने एक्सआई फाइंड किया। अब देखो मैंने ये कैसे फाइंड किया बिना ऐड किए, हमें ये पता चल गया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। देखो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। मींस सबके सब्जेक्ट अगर आप दो एक्सआई फाइंड कर लेते हो तो 2 के डिफरेंस पे आप बाकी के एक्सआई बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब देखो क्लास इंटरवल से हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल से हमने क्या फाइंड किया, एक्सआई फाइंड किया। अब एक्सआई के हेल्प से हमें क्या फाइंड करेंगे, एफआई एक्सआई। क्या फाइंड करने वाले हैं हम, एफआई इनटू में एक्सआई। हम एफआई इनटू में एक्सआई क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हम जो मीन फाइंड करने वाले हैं और डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे। हम डायरेक्ट मेथड से क्यों मीन फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी आपके पास गिवन है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। अगर यही क्लास इंटरवल 10 to 20 या 20 to 40 के बीच में लार्ज गैप दिया हो तब हम इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करते हैं। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी और एज्यूम मीन मेथड दोनों से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखो fi इंटू में xi करोगे तो 1 इंटू में 1 1, 2 इंटू में 3 6, 5 इंटू में 1 5, 7 इंटू में 5 7 5 35, सिमिलरली 9 6 54 और 11 2 22 एंड 13 3 39। ये हमने fi xi फाइंड किया। और डायरेक्ट मेथड का जो अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है आपका, समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। देखो तो फ्रीक्वेंसी का आप पहले एडिशन करो, इनको ऐड करो और बताओ क्या आएगा। 3 2 5 6 5 11 11 और 5 16 17 18 19 एंड 20। तो क्या है आपके पास, समेशन fi की वैल्यू क्या है 20। सिमिलरली समेशन fi xi, तो समेशन fi xi की जो वैल्यू है आपके पास ये क्या है, तो समेशन fi xi बताओ क्या होगा आपका। तो देखो इनको ऐड करते हैं एक बार। तो देखो हम इनका जो एडिशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 39 प्लस 22 54 35 6 5 11 प्लस 1 12, इनको हम सबसे पहले ऐड करेंगे। देखो इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 9 और 2 11 11 और 4 15 15 5 20 20 और 2 22, सिमिलरली 3 और 2 5 5 5 10 10 और 3 13 14 14 एंड 2 16 162। मींस समेशन fi xi की जो वैल्यू है क्या है आपके पास 162। अब देखो बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जो है मीन फाइंड करने का क्या है, मीन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल एक्स के ऊपर बार, या आप मीन भी लिख सकते हो इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi।
समेशन का मतलब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है कि किसी भी नंबर जो गिवन है उसका सम निकालना है। तो समेशन एफ एक्स है क्या है आपके पास 162 डिवाइडेड बाय 20, तो 2 6 12, 2 2 अपॉन में 10, इसका मीन आएगा 6.1। तो मीन क्या है आपका, मीन मतलब हमें जो इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करना था, मीन ऑफ गिवन डाटा इज 6.1। ये जो हमने मीन फाइंड किया है ये हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। सिमिलरली अब हम इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करके बताएंगे कि हम एज्यूम मीन मेथड से मीन कैसे फाइंड करेंगे। यहां पे हमें एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एज्यूम मीन मेथड में क्या चाहिए, एफ आई डी चाहिए। एफ आई डी आई जो हम फाइंड करेंगे, एफ आई डी आई में हमें सबसे पहले डी आई फाइंड करना है। तो डी आई फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, देखो डी आई कैसे हम फाइंड करते हैं, डी आई का फॉर्मूला देखो क्या है बच्चों, एक्स आई माइनस ए आपका है एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हम कहां से लेंगे, कैसे लेंगे, तो ये देखो ये जो आपके पास एक्स आई दिया हुआ है इसमें से मिडिल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से 3 टर्म और नीचे से 3 टर्म छोड़ोगे तो ये आपका क्या होगा, ए होगा, एज्यूम्ड मीन। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी आई। तो डी आई फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो यहां लिखो आप डी आई, और एक्स आई माइनस ए मीन्स 1 माइनस 7, तो माइनस का 6, फिर 3 माइनस 7 तो माइनस का 4, 5 माइनस 7 तो माइनस का 2, 7 माइनस 7 0। ध्यान से सुनो, डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये है, इसमें से ए को माइनस कर करके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को आपको लिखना है। जैसे 1 है तो 1 में से हमने 7 को माइनस किया तो माइनस का 6, 3 में से मैंने 7 माइनस किया तो माइनस का 4, और 5 में से मैंने 7 माइनस किया तो माइनस का 2। देन 9 माइनस 7 तो 2, 11 माइनस 7 तो 4, एंड नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा 6। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी का डी आई के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो एफ आई क्या है, 1 इंटू में माइनस 6 तो माइनस 6, माइनस 4 इंटू में 2 तो माइनस का 8, देन माइनस 2 इंटू में 1 माइनस 2, 2 इंटू में 5 इंटू में 0, 5 ये रहा आपका एफ आई, इंटू में 0 तो 0, देन 6 इंटू में 2 तो 12, 2 इंटू में 4 8, एंड 3 इंटू में 6 18। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, समेशन एफ आई एक्स आई, सॉरी समेशन एफ आई डी आई। समेशन एफ आई डी आई कैसे फाइंड करोगे, समेशन एफ आई डी आई। तो समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पे, आपने एफ आई डी आई फाइंड किया होगा ना, समेशन एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे देखो 6 और 2 8, माइनस 8 और माइनस 16। तो यहां से माइनस 16 माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा 2, 10 8 और 2 10, 10 और प्लस 12 22 आना चाहिए समेशन एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई जो है आपका 22 आया है, और एफ आई आपके पास ऑलरेडी क्या है 20। तो एज्यूम्ड मीन मेथड, कौन से मेथड से हम सॉल्व करेंगे अब, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड हमारा क्या है, मीन इक्वल्स टू, मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। यहाँ पे समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई कंप्लीट के साथ नहीं है। अब यहाँ ए हमने देखो क्या फाइंड किया था 7, तो 7 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाय एफ आई समेशन तो 20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 प्लस 2 से ये 11 अपॉन में 10, तो 7 प्लस 1.1 दैट इज 7 हमारे पास आया था यहाँ पे। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग तो 8.1 आ रहा है, बट हमने इससे पहले जो मीन फाइंड किया था मे बी 6.1 था। तो चेक करना एक बार इसमें कैलकुलेशन क्या मिस्टेक है। बाकी जो मेथड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड से, दैट इज मीन इक्वल्स टू समेशन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो इससे हमने जो मीन फाइंड किया ये था एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें एज्यूम्ड मीन मेथड का फाइंड करना है, तो आपके जब पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड में तो आपको वहां पे मेंशन किया रहेगा कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड या बाय स्टेप डेविएशन। तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे और उसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।